अब पढ़ो। बिना लेटर पढ़े कंप्लेन दे रही हो। अब पढ़ो। मेरी क्लासमेट हेमा को दिनेश का पत्र। अभी तक मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है। वो खून पसीना एक करके मुझे फीस भेजती थी, उससे मैं पढ़ता था। लेकिन 2 महीने पहले मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरे लिए नहीं, माँ की आत्मा की शांति के लिए मेरा डिग्री हासिल करना जरूरी है। अभी एग्जाम फीस भरने के लिए मेरे पास 5,000 नहीं है। आपसे मुझे फीस भरने के लिए मदद चाहिए। अगर आपने मुझे पैसे दिए तो मैं आपके रूप में अपनी माँ को देखूंगा। अपनी माँ को देखता है वो तुझ में, और तुमने तो उसे देखा। गलती किसकी निकली? एक लड़की ने लड़के की कंप्लेंट की तो लड़का गया काम से, उसको तुरंत अंदर करके उसकी पिटाई शुरू। और अब गलती हुई इस लड़की से। अब मैं जाकर जेंट्स पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत कर दूं। आपने जैसे उसको बुरी तरीके से पीटा, वैसे मैं अब इसको पीटने को बोलूं तो? हाँ, मुझे एक बात बताइए, क्या इज्जत सिर्फ औरतों के लिए होती है? आदमियों की इज्जत नहीं होती क्या? वो लड़का तो निर्दोष है, लेकिन आप पुलिस होकर निर्दोष नहीं हो। पहले आप जिम्मेदारी समझिए, फिर पुलिस का ओहदा संभालिए। निकाल देता है। हाँ भैया, बेच कर फीस भर दो। नहीं ऐसा पकड़ो। नहीं। इसे सुनार की दुकान पर ले जाओ। गाड़ी पर क्यों बैठी? उतरो। अपने काम के लिए मुझे लेकर आए ना, अब मुझे कौन छोड़ेगा? मुझे कॉलेज छोड़ो। ये लड़की इसके साथ कैसे आ रही है? आपने तो केवल आते देखा, मैंने तो उसके साथ जाते हुए भी देखा था। अच्छा जी, आप इसे गर्व की बात समझ रहे हैं? ये हमारे कॉलेज का अपमान है। वो कौन है? एक वीआईपी की लड़की है। वो किसके साथ घूम रही है? जानते हो, वो लफंगे के साथ घूम रही है। सर, आपके लिए वो लड़का लफंगा होगा, मगर उसके लिए उसका वो लवर है। लवर? हाँ सर, ये हेमा है। पहले कॉलेज में कैसे आती थी? हाँ सर, टी शर्ट हाफ पैंट में कड़क कड़क। और अब कैसे आती है? और अब औरत की तरह साड़ी में आती है। इस चेंज का कारण वही है सर, लव सर, लव। लव गले का धागा है जो इंसान को क्या से क्या बना देता है। हाँ। तुम लोगों को कॉलेज से निकलना है क्या? गेट लॉस्ट। देखिए भाई साहब, आपकी लड़की का प्यार अभी अभी उसके साथ शुरू हुआ है। अगर आप अभी उसे रोक देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप सही कह रहे हैं, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगा। नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा सर, क्योंकि एक जवान लड़की को ज्यादा समझाना, चार्ज किए हुए सेल फोन में सिम कार्ड डालें तो तुरंत एक्टिवेट होने जैसा होगा। फिर तो इनकमिंग आउटगोइंग फ्री हो जाएगा। तो मैं उस शिवकाशी को बुलाकर समझाता हूँ। नहीं सर नहीं, फिर तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो क्या जाएगा। बोल रहे हैं? लड़की को डांटूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, लड़के को समझाऊंगा तो स्ट्रांग हो जाएगा। सर, अगर रोड पर कचरा हो तो हम साफ करते हैं क्या? नहीं ना। बीएमसी वालों को फोन करें तो वो खुद ले जाते हैं ना। उसी तरह आप पुलिस को फोन करिए, पुलिस के डंडे खा खा करके वो खुद ही सही हो जाएगा। किधर है शिवकाशी? सर, वो ऊपर चढ़ा हुआ है। क्या रहे? डबल मीनिंग में बात करता है? नहीं 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 नहीं। सर, वो सच्ची में ऊपर ही है सर। वो देखिए सर। शिवकाशी, सोने के दुकान वाले रतन सेठ ने तुम पर कंप्लेंट किया है। क्या बोला? मेरे ऊपर कंप्लेंट? तू उसकी लड़की को साथ घुमाएगा तो कंप्लेन नहीं करेगा तो क्या पूजा करेगा? तुझे प्यार करना है तो कोई सब्जी बेचने वाली लड़की से प्यार कर, या फिर रास्ते पे झाड़ू मारने वाली लड़की से प्यार कर। तू अपनी औकात में ही रहकर किसी लड़की से प्यार कर। तू कहाँ गंगू तेली और वो कहाँ राजा भोज की बेटी। तू इस प्यार को अपने दिल में दफन कर ले, नहीं तो तू दफन हो जाएगा। वकील, क्या बात है शिवकाशी? एक लड़के का एक लड़की से प्यार करना कानूनन गलत है क्या? नो नेवर। लड़का लड़के से प्यार करे, लड़की लड़की से प्यार करे, ये कानून भी अब पास हो चुका है। केस मेरी जिंदगी बना देगा। और फिर सारी दुनिया में एक लड़का एक लड़की से प्यार करे, एक लड़की एक लड़के से प्यार करे, ये तो होता ही रहता है। और ये बात वकील वेंकी को भी माननी ही पड़ेगी। इन द एकेडमिक ईयर 1984-85 व्हेन स्कूल रीओपन। ओके, अब ये शिवकाशी उस रतन सेठ की बेटी से प्यार करना शुरू कर। अब इसका जो भी केस बनता हो फाइल कर दो। बाइक की हाँ, ये लो।
रुक जाओ। ए, कौन हो तुम? रतन सेठ कहाँ वो है? शादी पे गए हैं, किसकी शादी पर? पासवान की शादी पे। यहाँ पे रतन सेठ कौन है? रतन सेठ। आपने पुलिस कंप्लेंट किया ना? वो कंप्लेंट नहीं, तुम्हारी लड़की का मेरे लिए दिया हुआ लव लेटर है। कल तक तुम्हारी लड़की के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, पर तुम्हारे कंप्लेंट करने के दूसरे मिनट, दूसरे सेकंड तुम्हारी लड़की से शिव काशी प्यार करने लगा। और इस शिव काशी का प्यार कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं है, दिल का दिल से, सांसों का सांसों से प्यार है मेरा, मेरी जान। आई लव यू, 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 आई लव यू। प्लीज तुम भी एक बार अपनी जुबान से ऐसे ही बोल दो ना, बोल दो ना। ए, बोलना। सेम टू यू। ये क्या सेम टू यू प्लीज टू बोल रही है? आई लव यू खुल्लम खुल्ला बोलना। बोलो 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 बोलो। आई लव यू। सुन लिया आपने? ये भी आई लव यू, मैं भी आई लव यू, हम दोनों आई लव यू। हम दोनों प्यार करके शादी करेंगे और हर साल बच्चे पैदा करते रहेंगे। नाती नतनी को तो आप ही खिलाएंगे ना। क्यों ससुर जी? चलता हूँ अब मैं। स्वीटी, क्यों भाई शिव काशी, फायर को स्प्रे जैसा मार रहे हो? संभाल के मारना। शिव काशी का फायर तो स्प्रे जैसा ही होता है रे। कौन है जो शिव काशी को चुटकी बजा के बुला रहा है? बजा नहीं रहा, बजा रही है। क्या स्वीटी, आई लव यू कहने के बाद तुम्हारा मन घर पर नहीं लग रहा है क्या, जो सीधा यहाँ आ गई? भैया आपके रेंट में आई लव यू देखे तो मिस वर्ल्ड को आना ही पड़ेगा। ये तो लोकल वर्ल्ड है, इसका आना तो आम है। सुन, तुम्हारे साथ बाइक पर आई मैं, मेरी चेन खींची तुमने, हम दोनों की चुगली करने वाले वो प्रोफेसर, तुम्हें आई लव यू बोलना था ना, तो मुझे आकर कहते। मेरी बहन को जाके क्यों बोला? तुम्हारी बहन को? जी हाँ, वो क्या तुम्हारी तरह लोकल पार्टी है क्या? अरे उसने फॉरेन में पढ़ाई की है, उसका कल्चर अलग है, उसकी सोच अलग है। पब्लिक में सबके सामने आई लव यू चिल्ला रहे थे। तुम्हारे जैसे लो क्लास पार्टी ने उसे आई लव यू बोला, इसलिए पॉइजन पी लिया उसने। अभी वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। हॉस्पिटल में? हेलो बेटी हिमा, कहाँ हो तुम? डैडी, अभी बहन कैसी है? बहन? क्या बोल रही हो? क्या? डॉक्टर ने जवाब दे दिया? क्या हो गया तुम्हें? बचना मुश्किल है। डैडी, उसके मरने का कारण मेरे सामने ही खड़ा है। इसका नाम मैं जानती हूँ डैडी। मैं फिर कॉल करती हूँ। सुन, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तो तुम्हारे साथियों के साथ तुम्हारे आसपास वालों को सबको एक साथ लपेटकर घसीटते हुए पब्लिक के सामने रोते हुए कोर्ट में ले जाऊंगी और सबको फांसी दिलवाऊंगी। ये मेरा वादा है। क्यों भाई शिव काशी, तुमने तो इसको भी और इसकी बहन को भी अच्छी तरह पहचान लिया था, ये सबसे कहा। वो कैसी नजर थी जो अब पहचान नहीं पा रहे हो? वो कब मरेगी? पुलिस कब आएगी? पुलिस? आदमी का केस होता तो परवाह नहीं, ये लेडीज केस है, वही मोटी लेडी पुलिस आ जाएगी। बाप रे बाप, लेडी पुलिस वही तो नहीं आ जाएगी क्या? ये सिर्फ लेडीज केस नहीं है, मर्डर केस भी है। कानून के हिसाब से उनको ही आना है और वही आएगी। सुनो शिवकाशी, मुझे भी 5 मिनट का परमिशन दे दो। किस लिए? घर जाकर चड्डी पहन कर आता हूँ। भैया वो चड्डी नहीं, शॉर्ट्स है। चुप कर तू, तेरे लिए वो शॉर्ट्स होगा, शिवकाशी के लिए चड्डी है। सही बोला ना शिवकाशी? हाँ। यही मेन कारण था, वही चड्डी वाली बात मौत का कारण बन गई। ए भाई, तुम्हारी और उस लेडी पुलिस की दुश्मनी है। इस वक्त तू फंसा तो वो तेरे साथ भयंकर दुश्मनी निकालेगी। तेरा तो चल जाएगा, मगर मेरा भी तो सोच ले यार। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ता है। क्या? पहले मैं जमीन लेना चाहिए। कहाँ है अपना वो वकील? ये सब उसके बस की बात नहीं है। तो फिर हमें किसी बड़े वकील को पकड़ना पड़ेगा।
क्या बोला? अर्जेंटली जामीन चाहिए? पहले सारी बात तो बताओ। इसने एक लड़की से आई लव यू बोल दिया। दुखी होकर उस लड़की ने पॉइजन पी लिया। क्या? ये तो मुझे नया केस लगता है। आई लव यू कहने पर जहर कैसे पी सकती है? सीधा सीधा बताने की बजाय लव को अपने तरीके से बताया इन्होंने। बंद मुट्ठी में क्या दिखेगा? वो लड़की कौन है? उसका नाम क्या है? मुट्ठी खोल के दिखाइए। आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। हेमा ज्वेलरी के रतन सेठ की दूसरी लड़की है वो। उस लड़की से अपने दोस्त शिवकाशी को प्यार हो गया है। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि उस लड़की ने पॉइजन खा लिया है और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है। और जो उसकी बड़ी लड़की है, मतलब इस लड़की की बड़ी बहन, हाँ, वो आकर पुलिस बुलाने की धमकी देकर गई है। कभी भी पुलिस आकर इसे अंदर कर सकती है, ये सोचकर भाई घबरा गया है। तो आप एक काम कीजिए, भाई की जमानत दिलवा दीजिए। और हम लोगों का? अच्छा सर, एक काम कीजिए, सबको जमानत दिलवा दीजिए। साहब, साथ में इनकी भी जामीन दिला दीजिए। इनकी क्यों? ऑफिस हमारे दुकान के प्लेटफॉर्म पर ही है ना। ये प्लेटफॉर्म वकील है ना। हेलो, बैठ जाइए। आपने जिस ज्वेलर रतन सेठ की बात की है, उसकी 2 बेटी नहीं है, एक ही बेटी है। आप शिवकाशी को बेवकूफ बना रहे हैं। आप कुछ भी बोलेंगे तो ये मान लेगा क्या? शिवकाशी को जैसा आप सोच रहे हैं वो वैसा आदमी नहीं है। ये बहुत पहुंचा हुआ है। सही बोला ना शिवकाशी? तो सुनिए, मैं उनका फैमिली वकील हूँ। तो आपके कहने का मतलब ये अनाथ वकील है? ये क्या पागलपन है? उन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दे शिवकाशी। सोने की दुकान उस रतन सेठ की है ना? जी हाँ। उसका परिवार है ना? जी हाँ, मगर उससे क्या? 10 साल से मैं उसका फैमिली लॉयर हूँ। हाँ, ऐसे खुल के बताइए, तभी तो हमारा शिवकाशी समझेगा। सही है ना शिवकाशी? आप लोगों की रेंज क्या है मुझे पता चल गई। मैं आप लोगों को ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, दूसरी तरह से समझाना पड़ेगा। ये स्पीकर फोन है, इस पे मेरी बात भी सुनाई देगी और उधर से जो बोल रहा होगा वो भी सुनाई देगा। अब सुनो। हेलो, मैं हेमा बोल रही हूँ। मैं हूँ बेबी, लॉयर लियो बोल रहा हूँ। अंकल, बोलिए अंकल, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, ये बताओ तुम कैसी हो? मैं अभी जिम में हूँ अंकल। आपने अचानक कैसे फोन अरे किया? कोई खास बात नहीं है। उस दिन जो तुम्हारा झगड़ा हुआ था वो किन लोगों के साथ हुआ था? आखिर वो मैटर क्या है? अब क्या बताऊं? उस एरिया में एक लड़का है शिवकाशी नाम का, एक नंबर का बेवकूफ है। मैं एक नंबर का बेवकूफ? वो दिखने में तो बहुत शांत लगता है, मगर जब बात करता है ना तो एकदम मवाली की तरह बात करता है। गधा है वो, एक नंबर का गधा है। गधा? वो मुझे धमकाने आया था। हाँ, मैंने क्या किया ना, मैंने उसी को धमका दिया 10 औरतों को साथ ले जाके। हिल गया था वो, बुरी तरह से हिल गया था। हिल गया। मैंने उसे बेवकूफ बनाया। मैंने उसे ये कहा कि मेरी एक जुड़वा बहन है, मेरी हमशक्ल है। गधे ने विश्वास कर लिया। ऐसा पागल और इतना बेवकूफ आपने कभी देखा है क्या? मैंने तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन अब देख रहा हूँ। वो एक बेवकूफ अनपढ़ गवार है और उसके दोस्त बिना उल्लू की दुम है। अपने आप को न जाने सब क्या क्या समझते हैं।